आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में देश समाज खूब उन्नति करे। दोस्तों, हर इंसान नए साल में कुछ न कुछ बेहतर करने की चाहत में नए साल का स्वागत करता है। पिछले साल की अपनी खामियां, अपनी गलतियां सुधार कर नए अंदाज में आगे बढ़ने की संभावनाएं तलाशता है और वो ये गुनगुनाकर खुद को बेहतर तैयार करता है। छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देश के वर्तमान हालात पर चर्चा करूंगा और जांचेंगे व परखेंगे कि क्या देश सुरक्षित व सही दिशा में चल रहा है या चलाया जा रहा है। यदि हाँ, तो देश का हर नागरिक स्वयं ही सुरक्षित हो जाएगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि सरकार का मतलब होता है हम और आप, या फिर यूँ कहें कि जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा ही चुनी जाती है और हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही ये सरकारें भी चलती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी जीडीपी का 60% सरकार खुद पर खर्च करती है। सत्ता में आने से पहले जनता से कौन कौन क्या क्या वायदे करता है, क्या क्या सब्ज बाग दिखाता है और वास्तव में हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, हमें इसको भी चेक व याद करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ही उस देश को समझने के लिए बेहतर होती है। 2022 के शुरू में ही हम देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सिकुड़ती अर्थव्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, बदहाल शिक्षा क्षेत्र, गिरते रुपए की कीमत, हर क्षेत्र में नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में यदि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं बन सकता। आज यही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढह ढहाकर गिरने की स्थिति में आ गया है। ये कैसे और क्यों हुआ ये भी बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करने वाली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए भी उसके पास आज पैसा नहीं है। यही समझने का प्रयास इस वीडियो में करते हैं कि हमारे लिए 2022 का वर्ष कैसा रहेगा। बैंकिंग की व्यवस्था को सबसे पहले समझते हैं कि आज बैंकों में एनपीए की स्थिति क्या है और ये कब कब कितनी थी, और ये तुलनात्मक अध्ययन हम 2014 से लेकर 2021 तक करेंगे। 14 में सरकारी बैंकों की संख्या कुल कितनी थी और आज ये कितनी रह गई है, ये भी आप सब जानते हैं। बैंकों का एनपीए आज करीब 9.5 लाख करोड़ बताया जा रहा है। विदेशी निवेशकों ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया भारत से खींचकर अपने देशों में वापस ले लिया है और विदेशी निवेश आज पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। नोटबंदी के समय विदेशी निवेश 10 लाख करोड़ था, जो उसी साल 60% कम हो गया था और अगले साल 17-18 में केवल 4 लाख करोड़ रुपया रह गया था। सरकार घूम घूम कर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही थी और झूठा आश्वासन और घोषणाएं कर रही थी कि इतने लाख करोड़ के एएमयू साइन हो गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी ही देश विश्वगुरु बनेगा। देश के बैंकों में जमा देश की जनता के पैसों को बैंकों ने लोन के रूप में बांट दिया, लेकिन लोन का करीब 90% पैसा वापस नहीं आया। सरकार ने इस पैसे की भरपाई के लिए जनता का पैसा ही बैंकों की भरपाई को 3 लाख करोड़ रुपया और दे दिया। बैंकों से फ्रॉड लोन इसके बाद भी जारी रहे और मार्च 20 के आते आते 354 करोड़ रुपया हर रोज़ बैंक घोटाला होने लगा और सरकार चुपचाप बैठी हुई देखती रही। देश आज कर्ज के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। देश पर कर्जे की बात करें तो 2010 में जितना विदेशी कर्ज था वो 2021 के अंत तक देश की कुल जीडीपी का करीब 95% के पार हो गया। महामारी के दौर से पहले ही कर्ज जीडीपी का 72 से 74% तक पहुंच गया था। पहली लहर में ये कर्ज बढ़कर 90% तक हो चला था, लेकिन अप्रैल 2021 आते आते आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर
पोलो मोरियो ने बाकायदा एक पीसी में साफ कर दिया कि भारतीय इकोनॉमी वी शेप रिकवरी करने की स्थिति में नहीं है और ये कर्ज 90% से बढ़कर 95 के पार हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्ज के मामले में विश्व पटल पर हमारा देश अर्जेंटीना व ब्राज़ील की स्थिति में आ गया है। दोस्तों, देश में जैसे अचानक महामारी की दूसरी लहर का पता लोगों को चला और जनता त्राही त्राही कर रही थी और सरकार हाँफ रही थी, ठीक उसी तरह जब आपको देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई का पता चलेगा तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसी पर अगले वीडियो में भी चर्चा करूंगा। सच्ची व सटीक खबरों की जानकारी के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए। नमस्कार।